उन्होंने अगर काम किया होता, विकास किया होता, युवा का रोजगार दिया होता, हरियाणा प्रदेश की उन्नति की होती, तो आज ये नौबत नहीं होती कि बीजेपी की सरकार होते हुए 9.5 साल का मुख्यमंत्री 15 दिन मुख्यमंत्री पद से ट्रेन हुए और उसने जोड़ी फैलाने की नौबत आ गई। नहीं, कहीं पीछे नहीं है कांग्रेस। आपने देखा कि बीजेपी ने भी 400 पार का नारा दे गए बहुत लेट, जिसको मैं कहूँ 2 हिस्सा में हरियाणा प्रदेश की टिकट बांटने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। आप बिल्कुल नजदीक हो और लगभग आज ये महागठबंधन की रैली थी, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। और इसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो सभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं हरियाणा के 9 के 9, वो जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाएगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास टिकट लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, आपने भी खुद पत्रकार साथी हो, सारे समझदार हो, अगर आप बीजेपी की बात करोगे तो 10 लोकसभा के इन प्रत्याशी उतारे, उनमें से 6 कांग्रेस के हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है तो हमारे उतारे ले रहे हैं, और कहीं ईडी का दबाव दे गए, कहीं किसी का दबाव दे गए। कांग्रेस के जो बड़े लीडर नेता थे उनको पहले पार्टी में ज्वाइन करा और फिर बाद में 10-15 मिनट में ही बीजेपी की टिकट देने का काम किया। ऐसा बीजेपी के हालात है। पूरे देश और प्रदेश में बीजेपी ने एक ईडी का दबाव प्रेशर दे के, कहीं सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहका माहौल जो बना रखा है सभी नेताओं में, वो आपको देखने को आज इस टाइम भी हरियाणा प्रदेश में तो आपको देखने को मिल रहा है। जब लोकसभा के प्रत्याशी उतारे गए तो आपने देखा क्या क्या हाल हुआ। 10-10 मिनट पहले ज्वाइन कराई, 10 मिनट के बाद टिकट की घोषणा हुई। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि ईडी स्वतंत्र है, 12 महीने काम करती है, जब कोई मामला सामने आता तभी कार्रवाई करती है। देखिए, आप बीजेपी ईडी कहते हैं स्वतंत्र है, वैसे तो संवैधानिक पद तो ऐसी है कि ये स्वतंत्र है अपने आप में, अपनी जहां भी जरूरत होती है वहां करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पीछे आंकड़े थे, इन्होंने अगर 100 मुकदमे दर्ज किए तो उनमें से 99 पॉइंट कुछ तो कति बरी हो गए, 0.5% की हो सकता है जिसमें वो सक्सेस हुए। वो सारे देखो आप कहाँ थे, राजनीति से प्रेरित थे वो सब, वो सारे झूठे साबित हुए और 6 महीने साल लगने के बाद वो सारे जो केस थे ईडी के सारे डिसमिस हुए। कहाँ स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं है, बीजेपी की कठपुतली है। और बीजेपी इसको समय समय पर जहां भी जरूरत होती है, जिस भी नेता पर जरूरत होती है वो है उससे के ऊपर को लागू कर देती है। राजकुमार सैनी की जो है चर्चा चल रही है कि सोनीपत से लोकसभा की टिकट वो लड़ो शोभा लड़ो, उसकी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस के कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस के साथ कोई समझौता है हरियाणा प्रदेश में, न कोई उसके साथ गठबंधन है। हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने 36 बिरादरी का भाईचारा खराब किया तो उसका नाम राजकुमार सैनी वर्सेस बीजेपी है। ये बीजेपी की कठपुतली है। आपने देखा इन्होंने कोई जाति छोटी जिसको गाली नहीं दी। ऐसे कांग्रेस आपने देखा सभी धर्मों की, सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने जो है बीसीए को कहीं पर भी टिकट नहीं दिया, क्या कांग्रेस किसी को देगी? देखिए, ये तो हमारे बड़े नेताओं के, लेकिन बीसीए का हक भी बीसीए को मिलना चाहिए। लेकिन ये पार्टी का जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो फैसला करती है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नवीन जिंदल पर जो है 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी ने ही कोयला घोटाला का आरोप लगाया था और आज उन्हीं को टिकट दी। वही बात मैं आपने थोड़ी देर पहले कह रहा था। आपने जब सवाल किया कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट, मैंने बताया कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं। इन्होंने देखो नवीन जिंदल जी पर 2014 में कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, इतने आरोप लगाए। आज वही नवीन जिंदल जी हैं जिनको ईडी का दबाव देके बीजेपी में ज्वाइन कराकर टिकट देने का काम किया। आज प्रत्याशी में बीजेपी के एक फोटो वायरल हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, वो एक फोटो में जो है झोली फैलाए हुए नजर आ रहा है जनता है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे जब 9.5 साल, उन्होंने अगर काम किया होता, विकास किया होता, युवा का रोजगार दिया होता, हरियाणा प्रदेश की उन्नति की होती, तो आज ये नौबत नहीं होती कि बीजेपी की सरकार होते हुए 9.5 साल का मुख्यमंत्री 15 दिन मुख्यमंत्री पद से ट्रेन हुए और उसने जोड़ी फैलाने की नौबत आ गई। इससे बुरा हाल क्या होगा? ये दर्शाता है कि 9.5 साल में बीजेपी ने और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं कराया। अगर कुछ कराया होता तो लोग आज जय जयकार बोलते होते और मनोहर लाल खट्टर जी को जोड़ी फैलाने की नौबत नहीं आती।
सोनीपत भाजपा के प्रत्याशी जो बडोली थे, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जो घाना में 2 महीने से किसान धरने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनको ना तो ये पता कि कब फसल उगाई जाती है, कब काटी जाती है। देखिए, मैं मोहनलाल बडोली जी को कहना चाहूंगा कि आप भी किसानी की बिन कभी जरूर करी होगी। आप ऐसा मत करें, किसान के साथ अन्याय है, किसान के साथ धोखा है। और रही बात, किसान ने अपनी हर फसल का पता है किस टाइम पर बिजाई करनी है, किस टाइम पर कटाई करनी है। लेकिन आपने मोहनलाल बडोली जी का बयान सुना होगा, उसने अपनी फसल का, राजनेता और नेता विधायक भी है, आज बीजेपी का प्रत्याशी है, उसने अपनी फसल का ये नहीं पता कि कब बुआई होगी, कब कटाई होगी। अगर हम बात करें तो वो 25 जून को हाथ जोड़ के लोगों पर वोट की अपील करे, 25 जून को नहीं, 25 मई को इलेक्शन है, 4 जून को तो रिजल्ट आ जाएंगे। कौन सी फसल की आप बात कर रहे हो? मैं कहना चाहूंगा बडोली जी से कि जी आप अपनी फसल का ब्यौरा रखें, आपकी कब बुआई होती है, कब कटाई होती है। दूसरे पर आरोप लगाना नहीं चाहिए। किसान इस हरियाणा प्रदेश का नहीं, देश का एक रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। किसान के साथ आप ऐसा बद्दा मजाक न करें। किसान के दिए दिन जो कोरोना काल में भी अपनी जीडीपी नीचे नहीं आने दी, इस देश की जीडीपी को ऊपर उठाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो किसान ने किया। किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, वो किसान दाता है, अन्नदाता है। उसके साथ ऐसा भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और किसान सबसे बड़ा, अगर इस विकास की बात करें तो देश और प्रदेश में इसका बड़ा योगदान है।